नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार आज मैं लाया हूं माता दंतेश्वरी की साधना। दंतेश्वरी की साधना आपने शायद ही नाम भी नहीं सुना होगा। पहले मैं इनके बारे में बताऊंगा कि ये कहाँ हैं, कौन सी जगह हैं, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं वहाँ वहाँ शेयर कर दें। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएँ। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका परिवार है। अगर आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ, दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब मैं आपको बताऊं माता दंतेश्वरी की साधना के बारे में। देखिए, दंतेश्वरी माता ये कहाँ हैं? ये छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी माता हैं। दंताबाड़ा एक जगह है और संकिनी और डंकिनी नदी के संगम पर इनका मंदिर स्थित है, दंताबाड़ा। और माता दंतेश्वरी ऐसी माता हैं कि इनसे जो भी मनोकामना मांगी जाए सच्चे दिल से वो निश्चित पूरी होती है महामंदिर में जाके। लेकिन इनकी साधना आपने नहीं सुनी होगी। ये कैसे बनी है? देखिए, शक्तिपीठ कहीं कहीं 51 पीठ लिखे हैं, कहीं शक्तिपीठ 52 लिखे हैं, तो कहीं कहीं 108 शक्तिपीठ भी लिखे हैं। तो शक्तिपीठ है ये सती माता का, जहाँ दांत गिरा था, इसलिए इनका नाम पड़ा दंतेश्वरी माता। दंतेश्वरी माता बहुत ही जागृत सिद्ध शक्तिपीठ है और साक्षात आदि शक्ति माता हैं दंतेश्वरी माता। तो दंतेश्वरी माता की साधना से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना प्राप्त हो। और इनके मंदिर में जाके भी जो भी मन्नत मांगी जाती है वो ज़रूर पूर्ण होती है। अभी मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन दंतेश्वरी माता की चरणों की कृपा होगी तो मैं ज़रूर पहुंचूंगा मेरे प्रिय भाई बहनों। उससे पहले मैं कुछ और आपको जानकारियां भी दे दूं, क्योंकि राष्ट्रवादी चैनल है। देखिए, बौद्ध लोग हिंदू धर्म को नहीं मानते, ठीक, और मुसलमान धर्म को स्वीकार करते हैं। बहुत अच्छे से गाय खा लेते हैं बौद्ध धर्म वाले। ये कैसे मैं कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, 6 अप्रैल और 5 अप्रैल सुदर्शन चैनल 9 से 9:30 के बीच में खबरों में मुझे पता चला, संभाजी नगर में बौद्ध हिंदू युवती ने गाय भी खाया, मांस भी खाया गाय का, बुर्खा भी पहना, रोज़ा भी रखा, बाद में बलात्कार के रूप में शिकायत की, बलात्कार किया। तो भाई, तुम गाय खाने क्यों चली गई थी? बौद्ध लोगों को नहीं दिखाई पड़ा? जो तुम्हारा तो बौद्ध धर्म था, अहिंसावादी थे, और ये एक यूपी का सुअर जो अपने को बहुत बड़ा बौद्ध वाला बताता है और राम भगवान पर कटाक्ष करता है। ये सुअर क्या मर गया था कि कट गया कि जल गया? क्या हुआ इसका? इस सुअर से भी थोड़ा पूछ लेना चाहिए। एक यूपी का ही सुअर है जो राम मंदिर पर बहुत कटाक्ष करता और रामायण को गालियां देता और कहता मैं बौद्ध हूँ। तो संभाजी नगर में थोड़ा जाके और उसकी क्यों नहीं मदद की, जो बौद्ध हिंदू जिसको गाय खिलाई जिहादियों ने और सब कुछ किया उसके साथ। तो वहाँ सुअर अपनी भी माँ बहन सौंप देगा जाके, अपनी भी बेटी को सौंप देगा जाके सुअर, ये यूपी का। वहाँ नहीं कुछ कहेगा, केवल हिंदू धर्म के लिए कटाक्ष करेगा, नालायक। अब मैं आपको बता दूं,
देखिए, सनातन धर्म के साथ और क्या षड्यंत्र होता है मुझे पता चला 6 अप्रैल 2024 बिंदास बोल में, महाराष्ट्र में, जहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन भगवा झंडे उतारे गए और हरे झंडे से कोई नहीं बोला। हरे झंडे वहाँ लगे रहे और भगवा झंडे उतारे गए। ये क्यों? ये केवल हिंदुओं की फूट है आपस में। कोई बौद्ध अपने को कह के अलग हो जाएगा, कोई तो जैन अलग हो जाएगा, हालांकि ये सब हिंदू ही हैं, लेकिन क्या बताऊं, कोई अपने को ब्राह्मण कहेगा, कोई क्षत्रिय कहेगा, कोई जाटव कहेगा, कोई ना जाने क्या क्या कहेगा, और केवल हिंदू धर्म के लिए ही कहेगा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इसका साथ नहीं। और जब वहाँ जिहादी बलात्कार कर देते हैं उनकी बेटियों का, बहनों का, माँओं का, तो वहाँ पे कोई नहीं बोलने वाला, ताकत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अगर बोलोगे तो 6 इंच छोटा कर देंगे ऊपर से तुमको, इसलिए नहीं बोलने की ताकत है। और आपको बता दूँ तीसरी खबर बंगाल की। बंगाल में कभी भी रामनवमी पर या नवरात्रे में कोई फलार तो नहीं कराया ममता बानो ने, लेकिन वो किसकी बेगम है वो मैं नहीं जानता, लेकिन हैं तो हैं। तो उन्होंने हर रमज़ान में हर शुक्रवार को अख्तियार ज़रूर कराती हैं, और इस बार रामनवमी पर हिंदुओं को धमकी भी दी है। दंगा जबकि हिंदू नहीं करते हैं, दंगा करते हैं जिहादी, लेकिन रामनवमी पर ममता बानो ने धमकी दी। ममता क्या, ममताज बानो उनको कहना चाहिए, ममता तो नहीं, ममताज बानो, तो उन्होंने धमकी दी है। ये भी तीसरी खबर, क्योंकि मैं राष्ट्रवादी खबरें भी देता हूँ और ये सुदर्शन चैनल से लेता हूँ खबरें, ये मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाता, अपनी तरफ से मैं और कहीं से कुछ नहीं लाता, या सुदर्शन चैनल से या फिर मिशन साइबर सिपाही से जो खबर है। तो ये ज़रूरी है क्योंकि मेरा भी राष्ट्रवादी चैनल है। अब मैं आपको बताऊं दंतेश्वरी माता की साधना। देखिए, अगर आप दंतीवाड़ा में अगर आप कर सकते हैं ये साधना जाके तो बहुत अच्छी बात है। अगर वहाँ नहीं कर सकते तो अपने घर पर भी कर सकते हैं। एक बार जीवन में दर्शन तो करना ही चाहिए। छत्तीसगढ़ में ये पड़ती है जगह, स्थान माता का, और बहुत सिद्ध स्थान है। जिनकी कामनाएं नहीं पूरी हो रही हैं तो वहाँ एक बार जाना चाहिए। इनकी साधना कैसे करें? पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें। आसन इसमें आपका लाल रहेगा, और आसन लाल रहेगा। और अगर कोई विधवा माताएं बहनें हैं तो वो सफ़ेद आसन भी प्रयोग कर सकती हैं, वैसे लाल आसन रहेगा। और पुरुष लाल या सफ़ेद कोई भी कर सकते हैं प्रयोग, माताएं बहनें या पुरुष कोई पीला भी कर सकते हैं प्रयोग आसन। तो आसन लाल या पीला कोई भी कर सकता है, सफ़ेद केवल विधवा माताओं के लिए। वैसे लाल करें पीला करें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठना पड़ेगा, या फिर दंतीवाड़ा मंदिर आपकी घर से, यानी आपके घर से जिस दिशा में हो उस दिशा में मुख करके बैठे, नहीं तो फिर उत्तर पूर्व कॉमन दिशा है। इसमें आपको रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से जाप करना पड़ेगा। सफ़ेद चंदन की माला से भी कर सकते हो। जाप इनका 1.25 लाख है, और इनकी साधना में घी का दीपक जलेगा, सरसों के तेल का भी जला सकते हो। खोया की मिठाई का प्रसाद रखें, पंचमेवा का प्रसाद रखें, फल भी चढ़ा सकते हो साथ में। फूल इन पर लाल या सफ़ेद या पीले कोई भी चढ़ेंगे माता पर। वैसे लाल सबसे उत्तम होंगे फूल खुशबूदार होने चाहिए, सुगंधित फूल। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। जाप 1.25 लाख है। जाप का 10 हवन करें, हवन का 10 तर्पण कर दें, तर्पण का 10 मार्जन कर दें, और मार्जन का 10 ब्राह्मण पवित्र सती पतिव्रता स्त्रियों को, सुहासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र मन से तन से पवित्र विधवा स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां सुहागिन यानी सुहासिनी स्त्रियां या विधवाएं किसी भी जाति वर्ण की हो सकती हैं, लेकिन वो मन से और तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी। और भी कुछ मैं नियम बताता हूँ, लेकिन एक खबर और बता दूँ यहाँ पर। एक महाराष्ट्र में नागपुर ज़िले में पावन गांव है, पावन गांव, जहाँ पर 100%
हिंदू हैं और वो सभी हिंदू शुद्ध शाकाहारी हैं, कोई शराब कोई मांस नहीं खाता। तो उसी को चुना जिहादियों ने और वहाँ पर बूचड़ खाना बनाने की तैयारी की, कत्तल खाना बनाने की। उसके लिए पूरा गांव विरोध करता है। वहाँ पर सुदर्शन चैनल ने भी विरोध किया और हम भी विरोध करते हैं। वहाँ पर कत्तल खाना नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। और अगर कत्तल खाना वहाँ बनता है तो मैं प्राण भी त्याग सकता हूँ उसके विरोध में, ऐसे समझ लो। वो हनुमान जी का गांव है, हनुमान जी पवन पुत्र है, उनके नाम से गांव है। वो हमारे भारत की आत्मा है। तो जहाँ जहाँ हमारे मंदिर होते हैं, जहाँ जहाँ हमारे यानी सनातनी धार्मिकताएं होती हैं, वहीं वहीं जिहादी अपना वो करते हैं। और ऐसे, और जबकि वहाँ पे शुद्ध शाकाहारी सब लोग हैं और सब पवित्र हैं, कोई शराब नहीं पीता पूरे गांव में। तो इसलिए वहाँ पे चुना गया। षड्यंत्र को समझिए प्रिय भाई बहनों, और जाग जाइए हिंदुओं, जाग जाओ, एक हो जाओ, नहीं तो सुअर की मौत होती है, उससे भी बुरी मौत होने वाली है तुम्हारी, ये ध्यान रखो। अब आ जाते हैं फिर माता की साधना के। देखिए नियम, इनके नियम में अगर आप साधना काल में फलाहार भोजन करते हैं तो बहुत अच्छी बात। फलाहार अगर भोजन नहीं करते हैं अन्न का भी भोजन करें, लेकिन मीठा अन्न करें तो और अच्छी बात। अगर शुगर के मरीज हैं तो मीठा अन्न ना करें, साधारण भोजन अपना कोई भी भोजन साधारण शुद्ध शाकाहारी कर सकते हैं, शुद्ध भोजन शुभ। और साधना काल में शाकाहारी रहना पड़ेगा पूर्ण रूप से। साधना के बाद भी अगर आप शाकाहारी रहते हो तो दंतेश्वरी माता की पूर्ण कृपा होगी। साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य व्रत रखना ही रखना है, इसमें कोई संदेह नहीं, मन से, तन से और सभी प्रकार से। साधना काल में जो जप करेंगे, जाप का हवन और जो भी करेंगे उसका पूरा विधि विधान मैं बताऊंगा। दीक्षा में निःशुल्क देता हूं, दीक्षा का कोई शुल्क नहीं है। दंतेश्वरी माता की साधना अभी तक आपने यूट्यूब पे नहीं सुनी होगी, जबकि परियां, अप्सराएं, जिंद ना जाने किन की सुनी होंगी, लेकिन दंतेश्वरी माता इतनी बड़ी महादेवी जिनकी आपने साधना नहीं सुनी होगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, दंतेश्वरी माता की साधना देखिए, मैं यहाँ पर कुछ मंत्र भी बता देता हूँ। मंत्र वैसे मेरे पास कई मंत्र हैं। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं दम, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं दं दंतेश्वरी देव्यै हुम फट, ये मंत्र है। बहुत तांत्रोक्त मंत्र है ये और बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है ये। और भी कई मंत्र हैं इसके, मतलब मैया के, दंतेश्वरी माता के अपनी। तो मेरी माता मुझ पर कृपा बनाएं और आप सब भी कृपा पाने का कोशिश करो। दीक्षा ले सकते हो, पूरा विधि विधान में दीक्षा के समय पे बताऊंगा जो इसमें है। तो इनकी साधना बहुत ही सरल और सौम्य है, कोई डरावने अनुभव नहीं। कोई चमत्कार होते हैं लेकिन डरावने अनुभव नहीं होते हैं। और 2024 9 अप्रैल से हिंदू विक्रमी मतलब नया संवत चालू हो रहा है, 2081 काल संवत। यानी हमारी तरफ से आप सबको नई संवत की, यानी नई साल, हिंदी नई साल की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। और ये नवरात्रि का पहला दिन होगा 9 अप्रैल 2024, दिन मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है। चैत्र के प्रतिपदा तिथि यानी शुक्ला प्रतिपदा में ही ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि प्रारंभ की, तो इसलिए सृष्टि संवत भी इसी दिन से प्रारंभ होता है, मतलब बदलता है। सृष्टि संवत तो बहुत ज़्यादा है, करोड़ों, कई करोड़ हो गया है, लेकिन इसी दिन विक्रमी संवत भी। तो सृष्टि संवत और विक्रमी संवत की भी आपको हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं, संपूर्ण सनातनियों का मंगल मैं चाहता हूं। और इसी दिन से नवरात्रि प्रारंभ होंगे। उससे पहले 8 अप्रैल दिन सोमवार को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, लेकिन वो ग्रहण रात्रि में है। भारत में कोई सूतक नहीं लगेगा, भारत में नहीं दिखेगा, जहाँ दिखेगा वहाँ मान्य होगा। पर सूर्य ग्रहण में साधनाएं आप कर सकते हैं। और फिर 9 अप्रैल से दिन मंगलवार से नवरात्रि में भी आप साधनाएं प्रारंभ कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल की एवं नवरात्रि की भी आपको हार्दिक शुभ कामनाएं, शुभ मंगल कामनाएं। जय माता की।